हेलो वर्गो, कैसे हैं आप सब। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। मैं हूं आपकी टैरो रीडर सौम्या। आपके लिए नेक्स्ट आने वाले टाइम पे लव लाइफ मई में कैसी रहने वाली है, ये 15th मंथ के 15th मई के बाद की रीडिंग है। ठीक है, सो उस अकॉर्डिंग आप देखना आने वाले टाइम पे मई के सेकेंड हाफ में आपकी लव लाइफ कैसी जाने वाली है। सबसे पहले आपको थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करनी है सो दैट आप अपनी एनर्जीज को अच्छे से रीडिंग के साथ कनेक्ट कर सके, है ना। अपनी रिलेशनशिप, अपने पार्टनर, अपनी लव लाइफ के बारे में सोचो, फील करो, इमेजिन करो सो दैट इस एनर्जी से आप अच्छे से कनेक्ट हो सको। अभी तक आप जो भी कर रहे थे वहाँ से निकल के इस एनर्जी के साथ आपकी अलाइनमेंट हो सके। ठीक है, एंड देन हमको क्या करना है, हमको देखना है कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या इश्यूज चल रहे हैं रिलेशनशिप में, एंड आप किस फीलिंग में रहने वाले हो, आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, और उसके चलो स्टार्ट करते हैं। आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा है वहां से आप मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम रीडिंग्स, रिचुअल्स, है ना, सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सो आप पिन कमेंट्स में जाके लिंक भी देख सकते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ। देखते हैं क्या आ रहा है वर्गो की लव लाइफ में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपकी एनर्जीज निकालते हैं, आप किस एनर्जी में हो वर्गो, ये देखते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वर्गोस, आपको थोड़ा सा एनर्जी से कनेक्ट करना है ना। सो आप एनर्जी एक्सचेंज भी कर सकते हो वीडियो को लाइक करके। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप वहां से एनर्जी एक्सचेंज कर दो। द एम्प्रेंस, एंजल ऑफ अबंडेंस। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए मेरे प्रीटी पीपल वर्गो किस एनर्जी में रहने वाले हैं। द मून, दो मेजर अरकाना के कार्ड्स आ गए आपके लिए। सबसे पहले तो ये है कि आप ना बहुत ज़्यादा अपनी फेमिनाइन साइड, नो मैटर आप मेल हैं फीमेल हैं, बट आप अपना जो फेमिनाइन साइड होता है, जो एक इमोशनल केयरिंग साइड होता है, जिसको सेंसिटिविटी रहती है ना, जो डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में जब हम रहते हैं, जब हम अट्रैक्ट करते हैं अबंडेंस को, जब हमको एक स्टेबिलिटी चाहिए रहती है, आप उस एनर्जी में दिख रहे हो, आप इमोशनल होते हुए दिख रहे हो मुझे। एंड खासकर आप इसमें इमोशनल हो जहाँ पे आप मे भी बाहर से सबको लगे कि आपकी लाइफ बहुत सही चल रही है, या फिर आपकी एक नॉर्मल लाइफ चल रही है जहाँ पे आप किसी चीज़ से परेशान नहीं हो। लाइक आपकी वेल्थ अच्छी है, आपके फाइनेंसेस अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे हैं, ये बाहर वालों को लग रहा है। लेकिन इंटरनली जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसको पता है कि आपके मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं जिनसे आप फाइट कर रहे हो। ठीक है, और देख लेते हैं वर्गो आपके साइड से क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। वर्गोज, आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हैं वीडियो को लाइक करके, सो दैट मैं यहाँ से आपके लिए कार्ड्स पिक कर रही हूँ, वहाँ से आप एनर्जी एक्सचेंज करो, कार्मिक बैलेंस बनेगा। एंजल ऑफ पीस। ओके, देखो तीन और तीनों मेजर अरकाना कार्ड्स आपके लिए। सो ऑफ कोर्स डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एक मेजर पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ का, जहाँ पे आप काफ़ी डेडिकेटेड हो, पर उसके साथ साथ ही कहीं ना कहीं देखो, ये तो है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको परेशान कर रहा है ना, अंदर ही अंदर बहुत हलचल चल रही है, लेकिन आप अपनी हीलिंग पे भी ध्यान दे रहे हो। सो आप कहीं ना कहीं पीस की तरफ जाने के लिए, इसीलिए आप रीडिंग्स देखते हो, इसीलिए आप समझने की कोशिश कर रहे हो, आप एक रास्ता ढूंढ रहे हो कि आप इस अबंडेंट तक। एंजल ऑफ अबंडेंस जो है, ये एम्प्रेस देखो, इसने सब कुछ रखा हुआ है, इसके पास लाइट भी है ना, इसके पास मटेरियलिस्टिक चीज़ें भी हैं। सो आप हर चीज़ को कैसे एक बैलेंस फॉर्म में ला सकते हो, उसके लिए कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते रहते हो, एंड आपका माइंड बहुत चलता रहता है, और आपको ना आपके आसपास कोई इस चीज़ में आपकी हेल्प करते हुए नहीं दिख रहा है। इस वजह से आप यहाँ पे एंजल ऑफ पीस ढूंढ रहे हो, और एंजल ऑफ पीस की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाली है। सो बेसिकली आप एक बैलेंस बनाने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड फियर में है, यहाँ पर आपका सबकॉन्शियस माइंड पीस में है, तो यहाँ पे आप जा रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में यहाँ से निकल के। ठीक है वर्गो, बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए आया है विजन। सो डेफिनेटली आप विजनरी तो हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बोल रहा है कि आप
सोच रहे हो, देख रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो। मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी आप बहुत ज़्यादा एक डायरेक्शन आपको मिल चुकी है, नहीं, बट आप जो फाइंड कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा, ये मैं बोल सकती हूँ। बिकॉज़ आप अपने रास्ते में सही हो, आप एक सही रास्ते पे चल रहे हो, एक स्पिरिचुअलिटी के जो रास्ते में है, इसी रास्ते से हमको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं मिलती ये चीज़ें, भले ही हम सारे अबंडेंस, हम हमारे पास पैसे से, फिनेंस से, हम हर तरीके से एक संपन्न हो, लेकिन जो माइंड का फियर होता है ना, उसके लिए हमको कामनेस सिर्फ स्पिरिचुअलिटी, सिर्फ पीस से ही मिलती है। सो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कहीं ना आप अपने रिलेशनशिप में एक शांति ढूंढने की कोशिश में लगे हुए हो। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर, भले आपके पार्टनर आपको ना प्रोवाइड कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन वो जो एक पीस ऑफ माइंड होता है ना, वो प्रोवाइड नहीं करते हो उनको। एक्सटर्नल चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से अगर उनको लगता है कि आप संपन्न हो, तो उनको लगता है आपके पास सारी खुशियाँ हैं, बट वो इंटरनली आपको अकेला छोड़ चुके हैं, और इसलिए आप अपने पीस पे, आप अपने खुद की शांति ढूंढने में लगे हुए हो। और जो लोग अपने पार्टनर्स में ढूंढ रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है ये मिलना। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए वर्गो की लव लाइफ में क्या आ रहा है, इनके पार्टनर की एनर्जी कैसी रहने वाली है। थैंक यू सो मच डिवाइन। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, करेज एंड चैलेंजेस। ओके, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, इंटेलेक्चुअल। सारी आपके पार्टनर के कार्ड्स आ रहे हैं जो ये बता रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक पर्सन है, एंड काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन डिटरमाइंड रहते हैं अपनी चीज़ों पे। मतलब एक ऐसा इंसान जो मे बी इमोशनली ज़्यादा एक्टिव ना दिखता हो, पर उसका माइंड इतना ज़्यादा वर्क करता है, उसका माइंड एक परफेक्शन को, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से दिखाता है। तो मतलब उस हिसाब से तो ये बहुत डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो कि हमारी लाइफ में कुछ जगहों पे बहुत अच्छी चीज़ होती है, लाइक इन वर्क एंड एवरीवेयर, बट रिलेशनशिप में ये चीज़ थोड़ी हमारे को प्रॉब्लम करती है ना, बिकॉज यहाँ पे इमोशंस की नीड ज़्यादा होती है, एंड जिसके पास इमोशन ज़्यादा होते हैं उसको परेशानियाँ ज़्यादा होती हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताइए इनके पार्टनर की क्या एनर्जी है। ओके, चैरियट, डेफिनेटली एक्शन एंड विक्ट्री का कार्ड वापस से, आई मीन करेज, चैलेंजेस, इंटेलेक्चुअल, परफेक्शनिस्ट। तो इसी एनर्जी में रहने वाले आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है, उनको डायरेक्शन मिल रही है, उनको नई दिशा समझ में आ रही है, उनको ये समझ में आ रहा है कि इनको अपनी लाइफ को किस ओर लेके जाना है। इवन इस नेक्स्ट 15 डेज में आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे अपनी फ्यूचर एंड कैरियर गोल्स में, ठीक है। सो यहाँ पे आपसे भी अगर इनको कुछ चीज़ की नीड है, या फिर इनको स्पेस चाहिए आपसे, या फिर इनको ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में इनको उलझन महसूस हो रही है, कुछ भी इन छोटी सी छोटी चीज़, इस टाइम पे वो डायरेक्टली आपसे बोलने वाले हैं। यहाँ पे ये मुंह बंद करके, चुप हो के, अपनी फीलिंग्स दबा के नहीं रख रहे हैं, ठीक है। सो वर्गो, यहाँ पे आपको इस चीज़ का ध्यान देना है कि आपके पार्टनर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ओपन हो रहे हैं, एंड इस चीज़ से ना कहीं आप हर्ट हो सकते हो, बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ पे डायरेक्ट वो हर चीज़ बोलेंगे, बट इसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि अगर उनको कुछ अच्छा फील हो रहा है, उनको कुछ आपको बताना है, उनको कुछ आपको इन्फॉर्म करना है, तो उस चीज़ में भी वो आपसे डायरेक्ट बोलेंगे। सो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एक ओपन, जो मैं बोलती हूँ ना हमेशा, कि कम्युनिकेट करो, बात करो, वो कम्युनिकेशन यहाँ पे हो रही है। सो वो बहुत डायरेक्ट हो रहे हैं, एंड इवन इनकी लाइफ में, जो प्रोफेशनल लाइफ में है ना, वहाँ पे भी चैलेंजेस चलते रहते हैं, इसलिए ये वहाँ पे ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, एंड इस रिलेशनशिप को भी साथ ही साथ इनको बैलेंस करने की कोशिश करते रहते हैं कि इनका रिलेशनशिप वाला लाइफ भी अच्छा चले, एंड इनकी वर्क लाइफ भी अच्छी चले। सो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ों में ये जो उलझे रहते हैं, इस वजह से आपको अकेले ही शांति ढूंढनी पड़ रही है, यही इसका रीज़न है। बट फाइनेंसेस और स्टेबिलिटी के लिए तो आपको इनसे प्रॉब्लम नहीं होती होगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज बताइए क्या कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस हो सकते हैं।
वर्गो की लव लाइफ में। पेज ऑफ कप, लव एंड राइट पाथ। सो यही मैंने बोला कि जो न्यूनेस होती है ना रिलेशनशिप की, जहाँ पे जब हम न्यू किसी प्यार में पड़ते हैं तो वो अट्रैक्शन, वो अफेक्शन, वो थोड़ा सा बात करके ही पूरी दिन बन जाता है, दिल खुश हो जाता है ना। सरप्राइजेस, छोटी छोटी चीज़ों, छोटे छोटे एफर्ट्स जो हमको बहुत प्यारे लगते हैं, वो चीज़ें यहाँ पे कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिख रही हैं, है ना। सो बिकॉज अब ये मैच्योरिटी वाला फेस आ गया, यहाँ पे अपना ध्यान रखना है, फैमिली का ध्यान रखना है, फ्यूचर के बारे में सोचना है, इसलिए कहीं ना कहीं ये जो लव है ये कम होता जा रहा है, सरप्राइजेस कम हो रहे हैं। एक अफेक्शन, अटैचमेंट तो है, लेकिन उसको दिखाने का तरीका बदल चुका है। सो यहाँ पे ना आपके पार्टनर ऐसा, ठीक है, इनको भी बहुत सारी चीज़ें जिस चीज़ों को इनको मैनेज करना है, लेकिन आप भी ये चीज़ें कर सकते हो इनके लिए। सो हमेशा इस चीज़ में मत रहो कि सिर्फ मैं क्यों करूं, बिकॉज देखो न्यूनेस बनाना आप दोनों की एक जिम्मेदारी है। सो आप दोनों को इसको फॉलो करना पड़ेगा, कभी आप करोगे कभी वो करेंगे, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस, यहाँ पे एक कार्ड आया है जो कि है 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो बोल रहा है मूव ऑन एंड न्यू बिगिनिंग। इसको हम क्लैरिफाई करते हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड वर्गो के लिए क्यों आया है। यूनिवर्स, कहाँ से मूव ऑन होना है? थैंक यू सो मच। प्लीज बताइए 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्यों आया? ओके, एस ऑफ सॉर्ड, सक्सेस एंड डेडिकेशन। ओके, सो यहाँ पे एक टाइम था जहाँ पे एक बिगनिंग हुई थी किसी चीज की, ठीक है, शुरुआत की गई थी यहाँ पे, एंड वो जो है ना वो अब सही नहीं चल रही है। सो ये एक सबसे प्रोमिनेंट है कि यहाँ पे एक न्यू लव का स्टार्टिंग हुआ था जो कि अभी अच्छा नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से अभी आप लोग कहीं ना कहीं इससे हील हो रहे हो, कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो। हील होना एक ये भी दिखाता है कि आप टेम्परेंस की एनर्जी में जा रहे हो, जहाँ पे आप सेल्फ हीलिंग एंड सेल्फ प्रायोरिटी, इमोशंस को बैलेंस करना, इन चीज़ों में जा रहे हैं। आपके पार्टनर के साइड से भी ये दिख रहा है कि ये ना इस चीज में अटक जाते हैं, ये इस चीज को कंप्लीट नहीं कर पाते, अपनी हीलिंग जर्नी आप लोग कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ये जो न्यू बिगनिंग इस रिलेशनशिप में मैं बोल रही हूँ, जहाँ पे आपको एक न्यूनेस बरकरार रखनी है रिलेशनशिप की, वो आप लोग नहीं कर पा रहे हो, एंड इसीलिए स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस में ये कार्ड आ रहा है। समझ रहे हो आप लोग? सो ये जो एक अच्छे तरीके से इस कनेक्शन को रिवाइव करना है ना, वो आप नहीं कर पा रहे हो, और यही चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है। बिकॉज न्यू बिगनिंग एंड एस का कार्ड जो होता है वो ऑफ कोर्स बिगनिंग को ही दिखाता है। सो दोनों में हमको यही पता चल रहा है कि स्टार्टिंग नहीं कर पा रहे हो, जो रिवाइव करना होता है, जो एक रीयूनियन होता है, उसके बाद हमको वो फ्रेशनेस बरकरार रखनी पड़ती है ना, एक तरीके से लवी डवी कनेक्शन को कंटिन्यू करना पड़ता है, वो करने में चैलेंजेस आ रहे हैं आप लोग को, ठीक है। अभी यूनिवर्स के साइड से देखते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इन सिचुएशंस में, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स है आपके लिए। थैंक यू सो मच डिवाइन। देखो, अपने सुप्रीम पावर, जिनको भी आप मानते हो, जो भी गॉड में आप भरोसा करते हो, विश्वास करते हो, प्लीज उनसे कनेक्ट करिए, उनसे प्रे करिए, एंड देखते हैं कि आपके क्वेश्चन के यहाँ पे क्या आंसर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज मेरे प्यारे वर्क को, पीपल को गाइड करिए। ओके, थैंक यू सो मच डिवाइन। आई वॉन्ट टू शफल कार्ड्स थोड़ी ज़्यादा, बिकॉज कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे ना स्टक सी फील होती है आप लोग की। प्लीज डिवाइन हेल्प करिए वर्गोस की। मई के आने वाले टाइम में वर्गो के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं। गाइस, जो जून की रीडिंग है वो भी कुछ टाइम पे अपलोड हो जाएगी चैनल पे, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं टाइम टू टाइम लाइव आती रहती हूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो डायरेक्ट आपका मेरे से कांटेक्ट हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकती है। फिलहाल के लिए नो है। एक्चुअली नो का कार्ड ना पहले भी आया था, बट हमने कार्ड्स को शफल नहीं किया था, तो हमने वो कार्ड को नहीं लिया था, बट देन अगेन यहाँ पे नो आ रहा है। सो अभी तो टाइम लगेगा जो भी आपके क्वेश्चंस है, क्वेरीज, उनको सॉल्व होने में, बिकॉज ये नो स्ट्रेट फॉरवर्ड नो नहीं है अभी के लिए, बट नो है ना। सक्सेस, अभी बॉटम ऑफ द डेक भी सक्सेस था, एंड देन अगेन सक्सेस आ रही है। सो
यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि अगर आप लोग को फाइनेंशियली कुछ इशू हो रहा था ना, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली सक्सेस, अबंडेंस सब कुछ मिल रही है, क्योंकि सबसे पहला कार्ड आपके लिए एम्प्रेस का आया था, एंड एम्प्रेस इज एंजल ऑफ अबंडेंस, ठीक है। सो अबंडेंस, हर तरीके से एक सिक्योरिटी वो आपको मिल रहा है। बट अगर आपको वैसी चीज़ की डिमांड है जो थोड़ी से आपके सबकॉन्शियस माइंड, थोड़े से आपके इमोशन से रिलेटेड है, तो वो चीज़ों में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से सही नहीं होंगी जब तक आप इनर वर्क नहीं करोगे, है ना। आप जब तक खुद को हील नहीं कर पाओगे ना, तब तक ये एनर्जी नो ही रहेगी। एंड हीलिंग से याद आया कि अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग लेनी है, या फिर अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना है जहाँ पे हम हीलिंग करते हैं, जहाँ पे हम रिचुअल्स, रेमेडीज शेयर करते हैं, सो आप वो ज्वाइन कर सकते हो। फॉर आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो देखो यहाँ पे ना किसी की नीड तो ज़रूर है, सो इधर कोई आप थेरेपिस्ट, ऑकल स्पेशलिस्ट, है ना, या फिर आपके कोई पहचान में जो कि जिनसे आप बिल्कुल एक इस लेवल पे कनेक्ट करते हो जहाँ पे आपको पता है कि सही गाइडेंस देंगे, उनके साथ ही हेल्प करना, एंड उनके साथ ही हेल्प सीख करना। बिकॉज यहाँ पे जो आपके लिए मून का कार्ड आया था ना, वो बता रहा था कि फिलहाल तो आपको आपके आसपास ऐसा कोई भी नहीं दिख रहा, बिकॉज आपके पहचान वाले एंड आपके जो फ्रेंड्स हैं वो हर कोई अभी आपके लिए वो पीस लेके नहीं आ पा रहा है, इस वजह से आप उलझन में फंसे हुए हो। क्योंकि मून का कार्ड बोलता है कि हमारा जो खुद के ब्लड रिलेशंस है, प्लस हमारे जो फ्रेंड्स हैं, जो आउटर रिलेशंस हैं, वो दोनों मिलके अभी हमको परेशान कर रहे हैं, दोनों से ही हमको शांति नहीं मिल रही है। सो यहाँ पे आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स बोल रहा है कि ऑफ कोर्स आपको यहाँ पे कोई एक्सटर्नल हेल्प, जो कि एक थेरेपिस्ट की हेल्प हो सकती है या फिर एक ऑकल्ट स्पेशलिस्ट की हेल्प हो सकती है, ये इस चीज़ की नीड है यहाँ पे आपको। एंड आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंजल्स आपके साथ है। नो नीड टू वरी, आपका टाइम भी आने वाला है ना, क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी में जा रहे हो, और ये न्यूनेस जैसी बनाने की रिलेशनशिप में कोशिश करोगे ना, वैसे ही सब कुछ ठीक होगा। सो एक स्टार्ट करो, कुछ एक डेट पे जाना, या फिर मॉर्निंग विशेस, एक आप कहते हैं ना कि एक पैराग्राफ लिखना, फ्लावर्स एक्सचेंज करना, कुछ प्यारी प्यारी चीज़ें जिससे इनको भी फील हो कि हाँ, ये कनेक्शन में भी जान बची है। ये चीज़ें आप करो, रिवाइव करो अपने कनेक्शन को, एंड अपने आप को हील करो। धीरे धीरे थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर, ओके वर्गो। सो ये थी आपकी रीडिंग, एंड रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। रीडिंग को क्लेम कर लेना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि हम जब भी लाइव आए या कोई भी रीडिंग अपलोड करिए सो आपको मिल जाए। एंड अगर आपको मे मंथ की फुल रीडिंग देखनी है, ओके, जिसपे कि हमने लव लाइफ, फाइनेंसेस, कैरियर, एवरीथिंग, हर चीज़ की बात की, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, आपको व्हाट्सएप की लिंक मिलेगी, आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, एंड आपको मेरी पर्सनल पेज रीडिंग की भी मिल जाएगी। आपको अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करना है, सो आप वहाँ पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।